हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो भी लोग सीए या सीए में इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो हर एक का स्टूडेंट्स का माइंड में एक ही चीज चलता है कि आर्टिकलशिप कहाँ करना है। तो आर्टिकलशिप तो आप किसी फॉर्म में भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी इंडस्ट्री में मतलब कि किसी भी कंपनी में भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात आता है कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है कहीं भी आप जाइएगा आर्टिकलशिप के लिए या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, तब इंटरव्यू होता है ना। तो इंटरव्यू में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा एम्प्लॉयर, तो वही वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप पढ़ के जाए जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जो मैं बताऊंगा आपको, ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैं इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था तो मैं भी कुछ इंटरव्यू दिया था। मैं तो सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया था। मैं दिया था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और बाकी तो मैं एनसीएल में मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया हूँ। एनएलसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसी इंडिया लिमिटेड में मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया हूँ। एनएलसी इंडिया लिमिटेड आपको तमिलनाडु में स्टेट में है, मतलब चेन्नई से कुछ दूरी पे था एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया में मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ तो कुछ ऐसा इंटरव्यू का दरकार नहीं पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स के हिसाब से सबको ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैं एक इंटरव्यू फेस किया हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में ही है। तो वहाँ किस ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग थे। तो वो लोग भी बहुत सारे कोई फॉर्म में इंटरव्यू दिए थे, कोई किसी और कंपनी में दिए थे। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस मैं अपना और मैं अपने सब फ्रेंड्स लोग का भी, जो भी लोग हम लोग जब आप लोग के एज में थे तो हम लोग पूछते थे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए, आप किसी भी फॉर्म में जाइए चाहे इंडस्ट्री में जाइए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीएस टीडीएस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टीडीएस आना चाहिए। मतलब कि टीडीएस इनकम टैक्स का भी है, अब तो टीडीएस जीएसटी में भी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीएसटी का तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको इनकम टैक्स का हर एक टीडीएस का सेक्शन वाइज याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इनकम टैक्स टीडीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स में आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो चैप्टर है वो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एडवांस टैक्स, मतलब जो भी छोटा छोटा चैप्टर है वो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता दूं इनकम टैक्स में जो भी छोटा छोटा चैप्टर है वही आपको जो जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। मतलब टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, क्लबिंग हो गया, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और मैं बता दूं अगर आप जीएसटी में जाइए तो जीएसटी में आपको बस बेसिक जानना है, जैसे जीएसटी काउंसिल क्या होता है, और जो फॉर्म वगैरह है ना जीएसटी का, जीएसटीआर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है फॉर्म जीएसटीआर का, वो आपको फॉर्म नंबर, और जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, तो हर एक चीज आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है और आप लोगों को आना भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और क्या बोलता है इनकम टैक्स और जीएसटी से क्वेश्चंस। और मैं बता दूं आपको, और भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा फ्रॉम लॉ से रिलेटेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉ में आप देख लीजिएगा कंपनी एक्ट, थोड़ा बहुत बेसिक, जो बेसिक कंपनी एक्ट है सिर्फ वही आप देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत डायरेक्टर का पोर्शन, मतलब कि जो सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन 170 तक देखिएगा मैक्सिमम। सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 170 तक मैक्सिमम देखिएगा। उतना से ज्यादा आप लोग को सिलेबस में है भी नहीं, बट फिर भी अगर पूछेगा तो ये सब पूछ सकता, बट ये सब नाक बराबर पूछेगा। बट अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि और किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉ से रिलेटेड हो गया। ऑडिट में आते हैं, तो ऑडिट में आपको बेसिक जो भी ऑडिट है, ऑडिट क्या होता है, बेसिक ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, मतलब ये बेसिक चीज आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज हो गया रिलेटेड ऑडिट। और मैं आप लोगों को लॉ बता दिया, ऑडिट बता दिया, इनकम टैक्स बता दिया, जीएसटी बता दिया। तो यही 4 पेपर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी कभी अगर कोस्टिंग से आपसे अगर पूछ दिया है फॉर्मूला वगैरह,
तो मार्जिनल कोस्टिंग से पूछेगा, नहीं तो फिर मार्जिनल कोस्टिंग नहीं तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से फॉर्मूला वगैरह आपसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये सब करके जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए तो आप अच्छे जोन में रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोग के साथ, और भी मेरे भी जो दोस्त लोग थे, हम लोग जब आप लोग के एज में थे तो हम लोग भी इंटरव्यू फेस किए थे, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। जब मैं किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एनएलसी इंडिया लिमिटेड में, तो वहाँ पे कुछ भी इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं था, उसमें भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इस साल भी आया था वैकेंसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड का, तो इस साल भी उसमें भी कोई इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं, उसमें आपको बस मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा आप प्रिपरेशन करिए, और जो भी क्या बोलता है जॉब अपडेट आता है, चाहे सीएमए इंटरमीडिएट से भी जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आता है, और भी कहीं भी अगर फॉर्म में भी आता है, कहीं भी आर्टिकलशिप करना है, तो मैं हर चीज़ का तो जॉब अपडेट देता ही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अगर हर एक चीज़ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे अभी ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक यू।